जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि जब से सीटेट का रिज़ल्ट आया हुआ है और चर्चा में है बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आप लोगों का बहुत बार ये डाउट है कि सर मेरा 82 आया है, मेरा 89 आया है, क्या मैं बीपीएससी के लिए एप्लीकेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी एप्लीकेबल होने की क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर चाहिए सीटेट में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, हर किसी के लिए डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सपोर्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पे मैं हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन बहुत डिटेल में करवाता हूँ। ठीक है ना, चलिए तो हम एक एक क्राइटेरिया को जान लेते हैं कि टीआरई 4 या फिर ये टीआरई 5 में भी यही क्राइटेरिया लागू होता है। ठीक है ना, तो देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये आपको पता है 150 नंबर का होता है। और 150 में से अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो ये बन जाता है आपका 60%। ठीक है ना, और जब आप 60% पा जाते हैं तो आप किसी भी स्टेट में टीचिंग एग्जाम्स के लिए अप्लीकेबल माने जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि बिहार में जो है कि अदर स्टेट और बिहार के निवासी दोनों लोग अप्लीकेबल हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अदर स्टेट वाले हैं उसमें कुछ बच्चे परेशान थे कि सर मेरा 90 से 1 नंबर कम है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो सब लोग ध्यान से सुन लो। ठीक है ना, सबसे पहले अदर स्टेट वाले सुन लो। देखिए अगर आप अदर स्टेट में आते हैं और आप केवल सीटेट की क्वालिफिकेशन को लेकर के जाते हैं, तो आप चाहे जनरल कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो भी आपको 90 नंबर यानी कि 60% चाहिए। 90 मीन्स 90, आप 89 पे हैं तो भी आप फॉर्म को मत अप्लाई कीजिएगा। बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ बच्चों ने लास्ट टीआरई 3 और 2 में ये गलतियां करी थी, बाद में उन्हें जॉब लगने के बाद या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये गलती की सजा भुगतनी पड़ी थी। ठीक है ना, और अगर आप अदर स्टेट के हैं, आप ओबीसी में हैं, चाहे एससी एसटी में हैं, तो भी आप 90 में हैं। यानी कि अगर आप दूसरे स्टेट से जा रहे हैं बिहार में, ठीक है ना, तो किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फिर भी आप एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। मतलब कि आपको 90 नंबर कम से कम रहना ही चाहिए, चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल्स हो। ठीक है ना, तो अदर स्टेट का क्राइटेरिया पूरी तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ के अदर स्टेट वाले कुछ और काम करके क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में चर्चा करने वाला हूं क्या करते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं वो बताता हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मूल निवासी हैं बिहार के, ठीक है ना, बिहार में जो मेल है यानी कि जो पुरुष है और वो बिहार के ही निवासी हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं और आप मेल हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपको सीटेट में कम से कम 90 नंबर चाहिए होंगे, यानी कि 60% सीटेट का चाहिए होगा। ठीक है ना, अगर आप ओबीसी कैटेगरी या बीई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है बिहार का तो ही। ठीक है ना, तीसरा एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर मूल निवासी भी हैं बिहार के तो आपको 75 नंबर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं अगला स्टेप जिसमें हम बात करेंगे कि महिलाओं को, ठीक है ना, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, कितने कितने नंबर्स चाहिए उनको मैं बता देता हूं। अगर जो महिलाएं बिहार की निवासी महिलाएं हैं, ठीक है ना, और वो कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, जनरल में हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या बीसी बीई यानी कि ओबीसी में आप बिलोंग करती हैं, आपके लिए जो सीटेट क्वालिफिकेशन चाहिए होगी 82 मार्क्स चाहिए होगी ओनली, चाहे आप जनरल की हो चाहे आप ओबीसी की हो, दोनों के लिए ही 82 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आप एससी एसटी से बिलोंग कर रही हैं या पीएच में बिलोंग कर रही हैं तो आपको मिनिमम कम से कम 75 नंबर सीटेट में होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ बहनों का ये कहना था कि सर हम तो बिहार के रहने वाली हैं बट हमारी शादी जो है यूपी में हो गई या दिल्ली में हो गई है, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हूँ, मैं 90 से कम हूँ। तो देखिए आप कहीं से भी हैं, आपकी शादी कहीं पे भी हुई है, अगर आपके पास बिहार का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है या अब भी बन सकता है,
एक बात और बता देता हूँ, कोई पुरुष भी जो पहले बचपन में उसका गुजरा हुआ है बिहार में और अब वो अदर स्टेट में कहीं सर्वाइव कर रहा है, अगर आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं कि वहाँ के निवासी हैं, तो आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो बिहार के मूल निवासी को मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके जो निवास प्रमाण पत्र है। तो अगर आप महिला हैं, अदर स्टेट में आपकी मैरिड हुई है, कोई बात नहीं, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र अगर बिहार का है तो आप अपनी क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर कोई भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मोटा मोटा क्राइटेरिया जो अभी तक चला आ रहा है वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बात कर लेता हूं इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में है। आपको इसका नोटिफिकेशन फरवरी एंड में या फिर मार्च महीने में 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है TRE 3 का सारी चीज़ें कंप्लीट करी जा रही हैं, काउंसलिंग वगैरह, ठीक है। अब बात आती है तैयारी की, तो मैं आपको अपने इसी चैनल पे जो बच्चे देखिए 90 के कम हैं और अदर स्टेट के हैं, वो सीटेट अगर फिर से देना चाह रहे हैं, तो मैं पेपर 2 और 1 के लिए जो भी मैथ साइंस का पोर्शन आता है उसको डिटेल में आप लोगों को क्लास स्टार्ट करा दिया हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, एक एक क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप इसी चैनल पर सब मिल जाएगा। और जो लोग BPSC 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मैथ और साइंस को बिल्कुल डिटेल में अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक इसको क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ NCERT प्लस SCERT सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर करके दे रहा हूँ, वो भी सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी किसी को कोई और भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है ना। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी अपडेट आता है BPSC को लेकर के, सबसे पहले मैं आपको जरूर बताने आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।